भाई रिसेंटली आपके भाई ने लियोबुक के नींबूज V3, ग्रेवुड V3 और रीपर स्विचेस का है ना ASMR वीडियो चैनल पे डाला था। नहीं देखा अभी तक, किसी वीडियो को देखने के बाद में देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा यहाँ पर। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा लीनियर स्विचेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, इन तीनों लीनियर स्विचेस में क्या डिफरेंस है। एक एक टर्म को है ना भाई मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक बढ़िया प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो, पता नहीं भाई स्विचेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन से वाला स्विच का मैकेनिकल कीबोर्ड हमें खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। खैर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो यार, देख कर रहे हो, घंटी को तेज की ओर पर सेट करो सो दैट इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो स्किप ना हो। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई लीनियर स्विचेस के क्या एडवांटेजेस है, हमें कब किस सिनेरियो में खरीदने चाहिए। तो यार लीनियर स्विचेस बड़े ही स्मूथ रहते हैं, यहाँ पर हर एक की स्ट्रोक एकदम कंसिस्टेंट रहता है, प्रेशर कंसिस्टेंट रहने की वजह से टैक्टाइल बम्प नहीं होता, ना ही कोई क्लिकी साउंड होती है, तो कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ पर एकदम क्वाइट ऑपरेशन रहते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ और तरीकों के स्विचेस के साथ में, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहता है दोस्तों थोड़ा क्विक रहता है, फास्ट रहता है। इसी कारण यहाँ पर एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, एकदम अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ई स्पोर्ट्स लेवल की गेमिंग कर रहे हैं, FPS गेम्स खेलते हैं, आपको एकदम फास्ट रिएक्शन चाहिए या आप एकदम फास्ट टाइपिंग करना चाहते हो, तो भाई जो लीनियर स्विचेस हैं वो आपके लिए बने हैं। आँख मिच करके लीनियर स्विचेस को लो। और इवन कुछ प्रोफेशनल बंदे जो कि ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए भी जो क्लिक की स्विचेस होते हैं वो नहीं बने होते, क्योंकि भाई ऑफिस में थोड़ा ऐसा माहौल होता है, साइड वाले जो कलीग्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो खटर पटर के साउंड से। तो वो भी भाई लीनियर स्विचेस प्रेफर करते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई लीनियर स्विचेस के एडवांटेजेस की और किस पर्पस के लिए आपको ये खरीदने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन तीनों ही लीनियर स्विचेस में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, मोटे मोटे मैंने 4 या 5 पैरामीटर्स डिसाइड करे हैं, जिनके बेसिस पे मैं इनके बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लियोबुक के नींबूज V3 के लुक की। यहाँ पर हमें जो स्टेम है वो येलो कलर की देखने को मिलती है, नीचे की तरफ जो बॉटम हाउसिंग है वो रेड, और जो टॉप हाउसिंग है दोस्तों वो व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। और यहाँ पर POM मेटल का यूज में लिया गया है, चाहे इसकी स्टैम हो, चाहे टॉप हाउसिंग हो, चाहे बॉटम हाउसिंग हो। बता दूं POM मेटल इज मच बेटर देन ABS और PBT। और यहाँ पर फ्रिक्शन लो देखा जाता है इस मेटल के अंदर, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ना एकदम स्मूथ रहता है हर एक की स्ट्रोक का। यहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ लियोबुक ग्रेवुड V3 स्विचेस की लुक की, तो भाई देख सकते हो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्रे कलर से की गई है, स्टैम ग्रे कलर की है, बॉटम हाउसिंग ग्रे कलर की है। लेकिन जो टॉप हाउसिंग है ना भाई, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट इन्होंने दिखा रखा है इसको। बता दूं यहाँ पर जो स्टैम है वो POM मटेरियल की है, लेकिन जो हाउसिंग है, चाहे वो टॉप हाउसिंग हो चाहे बॉटम हाउसिंग हो, वो हमें पॉलीकार्बोनेट मेटल की देखने को मिलती है। खैर इसके अलावा बात करूँ मैं रीपर स्विचेस की, तो भाई यहाँ पर जो स्टैम है वो हमें POM मेटल की देखने को मिलती है, और जो टॉप हाउसिंग है ये पॉलीकार्बोनेट की है, और जो बॉटम हाउसिंग है ये नाइलॉन मटेरियल की है। यहाँ पर लुक की बात करूँ तो देख सकते हो ऊपर थोड़ा हमें ग्रीनिश स्टैम देखने को मिलती है, और नीचे टॉप हाउसिंग और बॉटम हाउसिंग में सेम कलर की देखने को मिलती है, थोड़ी सी आइवरी कलर में बोल सकता हूँ इसको। तो भाई तीनों की बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली, लुक एंड डिज़ाइन की बात कर ली। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसका सारा खेल है फोर्स। जो नींबूज V3 है, यहाँ पर हमें इनिशियल फोर्स यानी कि स्विचेस को इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे प्रेस करने पे जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको इनिशियल फोर्स कहते हैं, और यहाँ पर ये 28 ग्राम फोर्स हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्चुएशन फोर्स है यहाँ पर, वो हमें लगभग 34 ग्राम फोर्स के आसपास देखने को मिलता है। भाई एक्चुएशन फोर्स क्या होता है, एक्चुएशन ट्रैवल क्या होता है? एक्चुएशन वर्ड का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जिसमें जो स्विच है या जो की है ना वो इनपुट रजिस्टर कर देती है। और अगर बात करूं बॉटम आउट फोर्स की, भाई वो यहाँ पर हमें लगभग 45 ग्राम फोर्स के आसपास देखने को मिलता है। बता दूं स्विच को पूरा प्रेस करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको बॉटम आउट फोर्स बोलते हैं, और स्विचेस को एक्टिवेट करने के लिए हम बोलूँ रजिस्टर करवाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको एक्चुएशन फोर्स बोलते हैं। और ये तीनों ही फोर्स भाई डिपेंड करते हैं स्प्रिंग के वेट में, जो कि इन स्विचेस में यूज में ली जाती है। जितना ज़्यादा स्प्रिंग का वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। जो लियोबुक के नींबूज V3 हैं, तीनों ही टाइप के जो फोर्स मैंने आपको बताए वो इन तीनों ही स्विचेस में से सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा स्विच चाहिए जिसमें फोर्स कम लगाना पड़े, आपको जल्दी से क्विकली रिएक्ट करें, तो भाई आप नींबूज V3 की तरफ जाइए। बात करूँ अगर मैं लियोबुक के ग्रेवुड V3 स्विचेस की, तो भाई यहाँ पर जो इनिशियल फोर्स हमें देखने को मिलता है वो लगभग 30 ग्राम फोर्स का है, और जो एक्चुएशन फोर्स हमें देखने को मिलता है वो लगभग 40 ग्राम फोर्स का है, और जो बॉटम आउट फोर्स देखने को मिलता है हमें वो लगभग 3 ग्राम फोर्स का लगाना पड़ता है। तो लियोबुक नींबूज V3 के बाद में सेकंड नंबर में
ये वाले स्विचेस आते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमें रीपर स्विचेस से थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि जो रीपर स्विचेस है भाई, यहाँ पर हमें इनिशियल फोर्स 36 ग्राम फोर्स का लगाना पड़ता है, और जो एक्चुएशन फोर्स है वो लगभग 45 ग्राम फोर्स का लगाना पड़ता है, और जो बॉटम आउट फोर्स है हमें वो लगभग 55 ग्राम फोर्स का लगाना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ पाया होगा कि फोर्स का क्या खेल है। इन्हीं बेसिस पर है ना इन तीनों स्विचेस को अच्छे से कंपेयर किया जा सकता था, वो मैंने किया। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल डिस्टेंस की। बता दूं जो लियोबोक के निम्बुस V3 है, यहाँ पर हमें जो टोटल ट्रैवल है वो लगभग 3.7 mm का देखने को मिलता है। ट्रैवल डिस्टेंस सिंपल है, स्विचेस को हम मैक्सिमम जितना प्रेस करते हैं उस प्रेस करने पर जो हमें ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिला उसको mm में मेजर किया, तो वो यहाँ पर 3.7 mm देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जो लियोबोक की भाई ग्रेवुड V3 है, यहाँ पर हमें टोटल ट्रैवल 0.1 mm कम देखने को मिलता है, यानी कि 3.6 mm देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो लियोबोक के रीपर स्विचेस है, यहाँ पर हमें जो ट्रैवल देखने को मिलता है टोटल, वो हमें अगेन 3.6 mm देखने को मिलता है। वहीं एक्चुएशन ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ, मतलब स्विचेस को रजिस्टर करवाने में जितना हमें ट्रैवल करवाना है स्विचेस को प्रेस करके, उसको हम एक्चुएशन ट्रैवल बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें 1.3 mm का एक्चुएशन ट्रैवल देखने को मिलता है लगभग। वहीं ग्रेवुड V3 में हमें लगभग 1.5 mm का ट्रैवल देखने को मिलता है। वहीं जो रीपर स्विचेस है यहाँ पर हमें लगभग 1.8 mm का ट्रैवल देखने को मिलता है। और भाई अगर आप RGB के शौकीन हो तो एक और मेजर पैरामीटर निकल कर आता है, जो कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, LED का। यहाँ पर तीनों ही स्विचेस में जो LED के स्लॉट्स हैं उसके लिए कुछ अलग जुगाड़ दिया गया है। यहाँ पर रीपर स्विचेस मुझे सबसे तगड़े लगे, क्योंकि भाई यहाँ पर LED का देख सकते हो डिफ्यूजर लगाया गया है। ऐसा नहीं खाली कटआउट छोड़ दिया जिसमें से LED पास हो जाए, नहीं भाई, पूरा डिफ्यूजर लगा के दिया है, तो इसकी वजह से जो RGB है ज़्यादा ब्राइट दिखती है, ज़्यादा एनहेंस होकर आती है। वहीं दूसरी तरफ जो लियोबोक के ग्रेवुड V3 है, यहाँ पर हमें सिंपल 3 खांचे हैं, बोलूँ स्लॉट छोड़ दिए हैं, RGB पास हो जाती है, लेकिन स्टिल दे आर बेटर देन निम्बूस, बिकॉज भाई यहाँ पर जो टॉप हाउसिंग है ना वो पॉलीकार्बोनेट की ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिलती है। और निम्बूस V3 के केस में यहाँ पर ना तो हमें टॉप हाउसिंग में कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी देखने को मिली, ना ही डिफ्यूजर देखने को मिल रहा है, सिंपल 3 छोटे छोटे कटआउट छोड़ दिए जिससे कि LED पास हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर में अगर आप RGB लवर हैं, आपको प्रेफरेंस देनी है रीपर स्विचेस को, उसके बाद ग्रेवुड V3 को, और देन सबसे लास्ट में निम्बुस V3 को। लेकिन भाई अगर आपको क्विकली काम करना है, क्विकली आप चाहते हो कि स्विचेस जो हैं वो रजिस्टर हो जाएं, तो आपको निम्बुस V3 को फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देनी है, देन उसके बाद ग्रेवुड V3 को, देन उसके बाद रीपर स्विचेस को। और भाई तीनों ही स्विचेस के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो लियोबोक के निम्बुस V3 हैं भाई सबसे ज़्यादा महंगे हैं, इसके लगभग 100 स्विचेस आप मान के चलो आपको लगभग 3000 या 3100 के आसपास में पड़ेंगे अगर आप खरीदते हो आज के टाइम में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लियोबोक ग्रेवुड V3 के 100 स्विचेस का पैकेट खरीदते हो, तो ये लगभग आपको 2100 के आसपास पड़ेंगे। वहीं भाई लियोबोक के अगर आप रीपर स्विचेस खरीदते हो 100 पीसीज, तो ये आपको लगभग 2000 रुपये के आसपास पड़ेंगे। तो अगर आपको चाहिए मुझसे खरीदने, अब मैं इनको पैक कर दूंगा, रिव्यू मैंने कर लिया है, तो भाई इंस्टाग्राम में DM कर देना जैसे कि स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हेल्पफुल लगी वीडियो तो भाई सब्सक्राइब करो, घंटी को ऑल पर सेट करके लाइक करो। मैं मिलता हूँ कमाल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।